अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम बात करें कि ऐसे मसले के बारे में जो कि कराची में बहरान की शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पानी की। पानी का मसला जो कि कराची शहर में काफ़ी पुराना है और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कहीं टैंकर माफिया इस कदर स्ट्रॉन्ग हो गया, कहीं पर इलीगल कनेक्शंस लग गए, कहीं पर इलीगल हाइड्रेंट से काम हो रहा है, कहीं पर कंसर्न डिपार्ट्स के जो लोग हैं, क्योंकि हर इदारे में कुछ ना कुछ काली भेड़ें होती हैं, उनकी जानिब से जो है वो ये बहरान पैदा किया जाता है और कहीं पर आवाम की जानिब से लापरवाही बरती जाती है, जिसकी वजह से ये बहरान जो है वो जन्म लेता है। और आजकल अगर हम देखें कराची शहर में जिस कदर गर्मी है, उस गर्मी की शिद्दत को जो है वो आप हैंडल कर सकें, उसके लिए यही ज़रूरी है कि आप हाइड्रेटेड रहें और पानी आपके पास मौजूद नहीं है शहर भर में। इसकी वजह ये भी है कि अगर हम देखें तो कराची में हमेशा से यही कहा जाता है कि जो डिमांड और सप्लाई है उसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। जितनी डिमांड है कराची शहर को, जितना पानी दरकार है, उसका आधा पानी जो है वो कराची के पास मौजूद है और उस आधे पानी से ही शहर भर में काम चलाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से हम देखते हैं टैंकर माफिया है, जिस तरीके से फिल्टर प्लांट्स लगे हुए हैं, जिस तरीके से बोरिंग्स हो रही हैं और जिस तरीके से लोग पानी के हुसूल के लिए दर बदर ठोकरें खाकर पानी की बूंद बूंद को परेशान है, ये एक ऐसा मसला है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि पानी की मुख्तलिफ लाइन जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, जिससे हज़ारों लाखों गैलन पानी रोड्स पर ज़ाया हो रहा होता है और ये वही पानी है जो कि आवाम की ज़रूरत है। अब वो पानी, अगर हम लाइन्स की बात करें तो आखिर ये इतनी बोसीदा लाइन्स अरसा दराज से आखिर क्यों चलाई जा रही हैं? हर हफ्ते हर महीने इनको रिपेयर कराया जाता है, लेकिन चंद दिन बाद ये दोबारा टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। आवाम तक पानी की रसाई जो है उसको मुमकिन क्यों नहीं बनाया जा रहा? और एक इदारा कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन जो कि बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी है, आखिर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम क्यों है? इसी पर आज का प्रोग्राम करेंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। पानी का मसला हम देख रहे हैं शहर भर में। आप लोगों के इलाके में क्या इशू है पानी का? हमारे एरिया में बस यही इशू है कि आए दिन जो सरकारी सतह पर बड़ी बड़ी ऐलान कर दिए जाते हैं कि आज फलाना इंच की लाइन फट गई है, आज फलाना इंच की लाइन फट गई है, तो हम तो इन्हीं बातों का शिकार हैं। बेसिकली यहाँ से अगर आप पानी की बात करेंगे तो पानी मकसद कि यहाँ पे नायाब हुआ है इस वक्त, और नायाब इस नौइयत का हुआ है कि जो सरकारी सतह पे लाइनें बिछी हुई हैं या तो वो डैमेज हैं या तो वो रोडों पे बह रही हैं। रोडों पे बहने का वजह सारा मामला ये है कि पॉल्यूशन जो है ना, ये जो छोटे छोटे बच्चे ना, ये सब इनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसा ही है। पानी ज़िंदगी है, ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर पानी नहीं है तो मतलब ज़िंदगी बिल्कुल ज़ीरो है। ऐसा ही है। तो ये बताइएगा कि जिस तरीके से हम देखते हैं सरकारी सतह पर यही कहा जाता है कि हमारी कोशिश यही है कि पानी जो है वो लोगों के घरों तक पहुँचे, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि टैंकर माफिया जो है वो हमें शहर भर में दंदनाता हुआ नज़र आता है। तो ये जो पानी लोग आमतौर पर यही शिकायत करते हैं कि वो पानी जो हमारे नलों में नहीं आ रहा, वो टैंकर के थ्रू तो हमारे घरों तक पहुंच रहा है। बिल्कुल पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है, और वो भी बिल्कुल डिमांड के ऊपर, उनकी डिमांड के ऊपर कि भाई गली बताओ, एरिया बताओ, यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, और वो भी बहुत महंगा। पानी की अगर आप सतह पे बात करें तो बहुत महंगा। तकरीबन मुझे जहाँ तक याद है तो यहाँ पे जब पानी का बहरान होता है तो हम जब टैंकर मंगवाते हैं ना, तो हमारे को टैंकर मंगवाने में भी दुश्वारी का सामना होता है, क्योंकि वो मुंह बोले पैसे मांग रहे होते हैं। उन्हें पता है ये मजबूर है, यहाँ पे इन्हें लाजमी लेना ही लेना है। और रहा सवाल आपका कि घरों के नल तक, तो ये तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ कि घरों के नल तक हमें अपनी एफर्ट से टंकियाँ भरनी होती हैं तो ही आता है। बाकी सरकारी सतह पे कोई एक बंदा आकर ये नहीं कह सकता कि हमने ये काम कराया हो। मैं अपनी मकसद के बचपन से जो बात है ना, मैं वो देखता हूँ। कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि हमने इस लाइन्स एरिया के अंदर कोई पानी की सतह पे कोई काम किया हो या कोई लाइन बिछाई हो। आपके इलाके में पानी का मसला कितना पुराना है? बहुत पुराना है। मसला है क्या? मसला है कि पानी सही नहीं आता है, बदबू वाला पानी आता है तो पिया नहीं जाता, खरीदना पड़ता है। पानी भी कहाँ तक खरीदेंगे भाई? जब गरीब के पास पैसा होगा तो जब भी तो खरीदेगा पानी। अच्छा, जब हम इनसे बात करते हैं, ये कहते हैं कराची शहर में पानी नहीं है इतना कि हम आवाम को पानी नहीं है। कहीं चले जाओ, कोरंगी चले जाओ, जहांगीर रोड चले जाओ, अपना जेट लाइन चले जाओ, वहाँ कहीं पानी नहीं है। तो ये फिर टैंकरों में पानी कैसे आ रहा है? पता नहीं कैसे आ रहा है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। पीछे देते ही नहीं है पानी वो लोग। खोले तो पानी सही आएगा ना, खोल देते हैं बदबू वाला पानी। मतलब आप कह रही है कि गटर का पानी और साफ पानी जो है मिक्स हो गया आ रहा है। अच्छा, ये इससे बीमार भी हो रहे हैं लोग। अच्छा ये बताएं, मर्द हजरात तो सुबह चले जाते हैं काम पे, औरतें भरना पड़ती हैं, औरतों को जाना पड़ता है पानी के। तो आप वो औरतें ये कहती हैं जा बच्चे पानी भर कर, अगर जब पानी नहीं मिला तो हम कहाँ से लाएंगे आपको। औरतों के लिए ज्यादा मुश्किलात हो जाती हैं।
और अगर बच्चे हो साथ तो कितना मुश्किल होता है। फिर तो बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत मसला होता है। क्यों, धोने के लिए भी पानी चाहिए, दूध बनाने के लिए भी पानी चाहिए उनके लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो पानी का मसला शहर पर, ऊपर से गर्मी इतनी है, ये पानी का मसला हल क्यों नहीं करते? पता नहीं क्यों करता, ऐसा कहती है लम्बी बारिश हो जाए टैंक खुद ही खुद भर जाएगा। बोरिंग भी नहीं है नहीं और है। पानी भी नहीं है इलाके पानी में। भी नहीं है। तो आप पानी लाती कहाँ से? कहाँ से लाते? ग्राउंड से भर भर के लाते इतनी दूर दूर से। अच्छा, ग्राउंड से पानी ला रहे होते हाँ। हैं और वो आप, जाहिर सी बात है, और खवातीन। साला पानी बेचने वाला भी पता कितना कौन सा पानी देते, खारा, जिसको नहाते बंदा चिपक जाए, मरने के बाद तो बंदा अकड़ता है या तो जिंदा अकड़ा हुआ है। बताओ तो ये पानी का मसला हल क्यों नहीं कर रहे? हैं? पानी का मसला हल क्यों नहीं होता? पहले हुकूमत अपने मसले तो हल कर ले, फिर पानी का करेगी। मुझे ये बताएं कि जैसे हुकूमत कहती है कि हमारी जिम्मेदारी है कि पानी जो है वो घरों तक दे। जब हुकूमत को वोट लेना होता है ना तो आवाम की जूती तक भी उठा लेती है, और जब वोट नहीं लेना होता तो तू कौन मैं कौन। तो ये आपको लगता है पानी का मसला हल होगा? कभी भी नहीं होगा, मर के भी नहीं होगा। हमारी 7 नस्लें पैदा हो जाए जब भी पानी का मसला नहीं होगा। और आवाम जो है वो इसी तरीके से लाद कर लाती रहेगी पानी। क्या करे बेचारी आवाम, या रोटी पका ले या मजदूरी कर ले या पानी भर के ले आए। पानी ना हो कितनी मुश्किल हो जाती है जिंदगी। बहन मेरी जगह आप खड़े होके सोचो, जब आपको पानी नहीं मिलेगा तो सूखी डबा रोटी खा के जाओगी ना, आटा गूंदने का पानी नहीं होगा, फिर क्या करोगे? पानी का इशू है, ये किस तरीके से, कितना पुराना है, क्यों हल नहीं हो रहा? पानी का इशू तो बहुत चलता चला आ रहा है बहुत टाइम से, जब से हम यहाँ रह रहे हैं तब से ही है। तो परेशानी क्या है कि पानी का मसला आपके इलाके में हल क्यों नहीं हो रहा? ये तो हर जगह ही है, यहाँ भी है लेकिन हर इलाके में है तो। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि किसी इलाके का कनेक्शन कोई और ले लेता है, जी जी। या फिर जो है जो वॉलमैन्स होते हैं उनका इशू होता है। आप बताएं, आपके इलाके में आप लोग को क्या समझ में आता है कि पानी खोलते ही नहीं है? मतलब मसला वही है ना, सबने अपने अपने कनेक्शन खींचे हुए हैं, अपने अपनी मतलब चोरी भी कर रहे हैं, इस तरह चोरी भी कहलाती है। ऐसा ही है, बस- पानी चोरी होती है हाँ, कराची बस- शहर में। बस यही। अच्छा, ये बताएं, टैंकर आसानी से आ जाते हैं या आप लोग कुछ और? आसानी से यहाँ नहीं आते हैं। कितने का टैंकर पड़ता है आप लोग? टैंकर तो 18, 19, 20 हज़ार रुपए का टैंकर है कम से कम। 18 डबल टैंकर है डबल टैंकर। और ये महीना चल जाता है? महीना तो नहीं चलता, 15-20 दिन निकलते हैं मुश्किल से। 18-19 हजार रुपए के टैंकर से भी 15-20 दिन। 15 दिन चलते हैं, आधा महीना निकलता है हमारा। तो ये पानी का क्या कहेंगे उन लोगों को जिनका काम है पानी के मसले को हल करना? वही है मैडम, क्या मैडम काम तो कर ही नहीं रही, गवर्नमेंट ही कुछ काम ही नहीं कर रही है यहाँ पे। पूरे कराची में क्या बल्कि पूरा सिंध में ही काम नहीं हो रहा है। तो आपको लगता है कि पानी का मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल इधर है। बहुत साल होगा मैं देखते हुए, कभी हल नहीं हुआ है। पानी का मसला आपके इलाके में क्यों हल नहीं हो रहा? यहाँ पे यही कनेक्शन जो एक दूसरे को दिए हुए इस वजह से नहीं हो रहा है। अच्छा, लोग ये भी करते हैं ना, जब कोई इशू होता है इलाके में तो इलाका मकीनों के अंदर एक इत्तेफाक होता है, वो इत्तेफाक के साथ उस मसले को उठाते हैं ताकि वो मसला हल हो। यहाँ पर क्या है कि लोग निकलते हैं बाहर निकलते हैं, सब कुछ एहतजाज सब कुछ होता है, कुछ दिन आता है फिर बंद हो जाता है, अच्छा, जब आप लोग निकलते हैं तो जांच के लिए तब होता आता है, है फिर बंद हो जाता है। उसके बाद दोबारा बंद हो जाता है। और आप लोग क्या करते होते हैं फिर? अब पानी नहीं आ रहा, भाई इधर उधर से लेना पड़ता, क्या करें, मजबूरी है, घर तो चलाना है ना, पाएंगे तो क्या कभी ऐसा हुआ है वाटर बोर्ड गए हो? करें। नहीं, वाटर बोर्ड तो नहीं गए, लेकिन यहाँ पे भी है अमला काफ़ी, यहाँ पे भी हैं स्टेशन बने हुए, वहाँ जाते हैं लेकिन वो लोग कुछ नहीं सुनते, कोई नहीं क्या सुनता। कहते हैं वो लोग ये बोलते आ जाएगा, बस तसल्ली देते हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर हमारे पास ये वाटर बोर्ड वालों का एक जगह बनी हुई है, तो वहाँ से हम लोग जा के पानी भर के लेके आते हैं। कभी ऐसा होता है 4-4 दिन पानी नहीं होता, कभी ऐसा होता है कि 5-5 दिन पानी नहीं होता, अच्छा, अब 4-4-5-5 दिन पानी मुकम्मल तौर पे बंद। आता ही नहीं है। 4-4 दिन के लिए बंद कर देते हैं, किसी काम हो रहा, मगर काम होते हुए तो कुछ भी नजर नहीं आता। अच्छा, फिर आप लोग जो हैं वो जा रहे होते हैं पानी भरने के लिए, जी, तो पानी कहाँ से भर के लाते हैं? वाटर बोर्ड का एक ऑफिस बना हुआ है यहाँ पे, वहाँ पर फ्री में पानी मिलता है? वहाँ पर वहाँ से फ्री में पानी मिलता है, मगर ये कि वहाँ से भर के यहाँ तक लाने में परेशानी होती है, कोई कन्वेंस नहीं है, कुछ नहीं है। कितना पानी आप अगर एक चक्कर लगाते हैं तो वहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पानी आप कितनी गैलन पानी ले आएंगे? मतलब एक चक्कर हमारे 2 गैलन आ जाते हैं, हम ज्यादा 4 ले आते हैं, 5 ले आते हैं, कुछ तो इस्तेमाल हो, जाहिर सी बात है छोटे बच्चे भी हैं घर में, इस्तेमाल ज्यादा है पानी का। ऐसा ही है। तो बोरिंग वगैरह करा रहे होते हैं? बोरिंग, बहुत से लोग बोरिंग करवाते हैं, मगर बात वही कि पानी हो तो पानी आए ना, पानी नहीं है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पानी का मसला है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये वाटर बोर्ड वाले की तो कहते हैं हमारे एंड से कुछ भी गलत नहीं है, कोई मसला नहीं है। नहीं, मगर मैम बात ये है कि वहाँ पर जो सीवरेज जो पानी सब बह रहा होता है, वहाँ पर कोई काम करने एक तो जल्दी आता नहीं है, 4-4 दिन 5-5 दिन पानी बह रहा होता है, ठीक है ना। वो भी बहुत कहने के बाद, बहुत आवाम के शोर के बाद आते हैं, तो
कुछ टाइम के लिए जोड़ देते, फिर कुछ दिन बाद जो है वो प्रेशर से फिर टूट जाती है लाइन। मतलब ये पुरानी लाइनें हैं जो अक्सर जी। टूट फूट का शिकार जी, होती है, और वो जिसकी यही वजह से कहते पानी हैं, वो यही कहते हैं कि जी हम चेंज कर रहे हैं लाइनें, हम चेंज कर रहे हैं, मगर फिर भी वही पानी की परेशानी। तो पूरी कराची में कोई ना कोई इशू है। आपको क्या लगता है कि पानी का मसला जो है, वाटर बोर्ड कहती है हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो किससे एंड से अब कौन करेगा फिर? वो कहते हैं कि हम टैंकर भी दे रहे हैं, हम नलों में भी जितना पानी हमारे पास है हम दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं वो पानी? कह रहे हैं आवाम की गलती होती है कि आवाम कनेक्शन इलीगल कनेक्शंस ले रही होती है। कनेक्शन तो कोई भी अनलीगल नहीं है। आपको लगता है आवाम पानी जाया करती है? नहीं, हम पानी दाया नहीं करती, नहीं होता पानी का ज़ाया। कुछ भी नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में जो ये पानी का मसला इतना पुराना है, कभी हल होगा आने वाले दिनों में? हमें तो नहीं लगता मसला हल होगा, हमें तो छोड़ के जाना पड़ेगा इलाका छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक हो गया जी भाई, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पानी के बहरान के हवाले से कि पानी का जो इशू है ये रिजॉल्व आखिर क्यों नहीं हो पा रहा, किस एंड से गलती है। क्योंकि जब भी हम कंसर्न डिपार्ट से बात करते हैं तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि आवाम की कहीं ना कहीं पर गलती होती है, गैर जिम्मेदाराना रवैया होता है आवाम का। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो आवाम जो है वो परेशानी से दो चार है, और इस कदर गर्मी में पानी के बगैर रहना बहुत ज़्यादा जो है वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, यहाँ पर वक्त का एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ है। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पानी के बहरान के हवाले से, और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कराची का इलाका है, ये लाइन्स एरिया, और यहाँ पर जो खवातीन मौजूद हैं उनसे जरा क्विकली बात कर लेते हैं। तो आपके इलाके में पानी का मसला है, कितना पुराना है? अभी तो ये 2-3 साल से हो रहा है, नहीं तो पहले पानी आम था, खुला था पानी, कोई परेशानी नहीं थी। अब हुआ है पानी का मसला खराब। तो ये जो अब पानी का मसला है, इसमें आप अगर पानी, जाहिर सी बात है इंसान की ज़रूरत है, पानी तो चाहिए। दूर से आके देखो घरों में एक बूंद भी पानी हो, किस तरीके से फिर आप लोग पानी के मसले को हल भर के लाते हैं। बच्चे बबुए जाके पानी भर रही होती, गैलनों से गैलन भर भर के पानी के लाते हैं जब वो गुजारा करते हैं। तो ये जैसे आप बता रही हैं कि इस इलाके में पानी का मसला नहीं था, फिर अचानक से क्यों हुआ है? पता नहीं भाई कहाँ गई है लेने, कहाँ ले गए यहाँ से पानी की लेने, क्या करा है। पानी यहाँ पानी का बहरान नहीं था, अब बहरान हो गया पानी का। यहाँ पर जैसे हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं तो कहीं पर लोग पानी के टैंकर डलवा रहे होते हैं, कहीं पर बोतलें भर के ला रहे होते हैं। यहाँ पर टैंकर आता है? टैंकर कोई नहीं आता यहाँ, पानी की बोतलें भर भर के ला रहे होते हैं दूर दूर से। और अगर किसी घर में मर्द नहीं है तो खवातीन जा रही है? खवातीन ला रही है पानी, हमारी बहुएं पानी भरती हैं। यकीन करें आप, झूठ बोलने की बात नहीं है, सच बात है ये बिल्कुल। उठा के ला रही होती है। बोतलें लाऊं इतनी सारी घर में जमा करी हुई जिससे हम पानी भरते हैं। बच्चे बच्चे हमारा इतना सा बच्चा पानी भर रहा होता है और बहुएं पानी भर रही होती हैं। बताओ, अब जैसे हम खवातीन हैं वो बर्तन भी धो रही हैं तो कपड़े भी धो रही हैं, और वहाँ उसके लिए तो आपको खुला पानी चाहिए। अब नहीं चाहिए। अब कपड़े भी भाई 15-15 दिन हो जाते हैं हमारे ढेर लगे हुए कपड़ों के, कपड़े भी नहीं धुलते। पानी के अलावा कोई काम ही नहीं होता पानी के अलावा। ये जो जिनकी जिम्मेदारी है पानी देना, उनको क्या कहेंगी? क्या कहेंगे भाई, उनको मेहरबानी होगी पानी दें, लिहाजा ये परेशानी खत्म करें। पानी का हम अगर मसला देखें इस इलाके में, कितना परेशान होती हैं आप जब पानी का मसला इलाके में? नहीं होता है, इतने परेशान होते हैं हम, जगह जगह पे लोग पैसों से पानी खरीदने जाते हैं। और कितने का पानी मिल रहा होता है? कभी 100 का, कभी 50 का, सिर्फ वो भी एक कैन। अगर 100 रुपए का पानी हम घर लेकर जाते हैं, उससे आप क्या क्या कर लेती हैं? सिर्फ खाना ही बनता है और क्या बनेगा। और ये जो कपड़े वगैरह धोने हैं, बर्तन धोने हैं, नहाना है, क्या घर जाना पड़ता है। अच्छा, ये यहाँ से कपड़े उठा के रिश्तेदारों की तरफ जा रहे होते हैं? हाँ, वहाँ जाते हैं। तो ये पानी का मसला, जैसे कहते हैं पानी तो ज़रूरत है, जाहिर सी बात है, तो इतनी गर्मी में पानी के बगैर रहना कितना मुश्किल है, और वो भी बच्चों के साथ। क्या करें, मजबूरी है, निकाल रहे। मजबूरी, जाहिर सी बात है। आप क्या कहेंगी इनको जिनकी जिम्मेदारी है पानी देना देखो, आवाम को? हमारे तो कहने का मकसद ये है कि जब तुम लाइट नहीं दे रहे हो, 24 घंटे के अंदर आप सिर्फ 3 घंटे लाइट दे रहे हो, आधा घंटा सिर्फ, तो इंसान को पानी तो देना। अगर पानी नहीं होगा तो लोग तो मरेंगे ना प्यासे भी यहाँ बेचारे। पानी नहीं आ रहा होता तो क्या पानी लेने दूर कहीं जा रहे होते हैं? बाहर से पानी है, फिल्टर का पानी लेके आते हैं, घर वाले जाते हैं, वालिदा जाती हैं, कभी हम ले जाते हैं, फिल्टर का पानी लेके आते हैं। पानी आता नहीं है कभी। अच्छा, तो ये रोजाना की जो है वो परेड है आपकी कि जाना है 1 दफ़ा या 2 दफ़ा दिन में पानी लेने? पानी 1-2 दफ़ा लाजमी लेके आना होता है। पानी आता नहीं है, कभी हफ्तों में गायब हो जाता है, पानी आते ही नहीं हफ्तों में। और कितने का पानी मिल रहा होता है आप लोगों को? 50 रुपए का 1 गैलन मिलता है। और उससे क्या ज़रूरत पूरी होती है? खाना वाना बन जाता है, रोटियाँ बनाती हैं अम्मी। इससे और नहाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मीठा पानी। मीठा पानी वो कहाँ से आता है?
वो फिल्टर से ही लेते हैं। पानी का मसला क्यों है और ये कितना पुराना है? ये पानी का मसला तो ऐसा चलता हुआ आ रहा है कि 1 या 2 दिन बीच में पानी आ जाता है, फिर 1 हफ्ता 10 दिन पानी नहीं होता यहाँ पे, बड़ी परेशानी होती है। और फिर गर्मी का मौसम है, आपको पता है पानी का इस्तेमाल वैसे ही लोग ज़्यादा रखते हैं। ऐसा है। और ना लाइट होती है तो पानी नहीं होता, कभी पानी आ जाता है तो लाइट नहीं होती। ये भी बस इसी कश्मकश में ज़िंदगी गुजर रही है यहाँ के लोगों की। ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं, जैसे लोगों से मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर टैंकर्स लोग कम डलवाते हैं, क्यों, वजह क्या है? नहीं, यहाँ पे तो टैंकर्स, पहली बात तो ये कि आप गलियाँ देखें, यहाँ गलियाँ पतली हैं, यहाँ टैंकर्स आ ही नहीं सकते। ठीक है। और अगर इन केस अगर कोई मंगवाता भी है तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। वो बाहर रोड पे लगवा के फिर पानी किसी ना किसी तरीके से फिर अंदर छोटी टंकियों में डाल के यहाँ लाया जाता है, जो इस्तेमाल के काबिल है। तो अगर यहाँ पर जिस तरीके से गलियाँ तंग हैं और टैंकर्स नहीं आते, फिर क्या अल्टरनेटिव ऑप्शंस है? क्या करते हैं आप लोग के? फिल्टर प्लांट से पानी लेते हैं, या जैसे हम देखते हैं साइकिल पे आते हैं लोग घरों में पानी देने, वो सिस्टम है? क्या सिस्टम है? देखिए, सिस्टम यहाँ पे यही है कि पानी नहीं होता तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। फिल्टर से पानी लेते हैं, लाजमी सी बात है। फिल्टर वालों के पास भी एक लिमिट तक स्टॉक होता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है तो फिर आवाम बेबस होती है। अपनी मदद आपके तहत कोई कहीं अपने रिश्तेदार के घर से ला रहा है, कोई कहीं से ला रहा है पानी, से ऐसे पानी ला के यहाँ पे गुजारा करते हैं। अच्छा, इस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। बोरिंग का कल्चर है यहाँ पर? बोरिंग का है बहुत ज़्यादा, अक्सर लोगों ने यहाँ करवाई भी है। अब बात यह है कि यहाँ ज़्यादातर किराएदार हैं और फिर आपको पता है कि मिडिल क्लास तबका है, लाजमी सी बात है, हर बंदा बोरिंग अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा ही है। हाँ, तो इसलिए लोग इसी उसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पर जैसे बाकी इलाकों में होता है कि लोग एहतजाज करते हैं या लोग एप्लीकेशन देते हैं, यहाँ पर क्या है? कभी यहाँ पे हुआ कोई है? फायदा नहीं है। यहाँ एहतजाज करो तो पुलिस वाले डंडे मारते हैं, तो लाजमी सी बात है, पब्लिक आवाम होते हैं, बच्चे होते हैं और दीगर मामलात होते हैं, सब फिर भाग जाते हैं अपने घरों पे। एप्लीकेशंस का कोई फायदा नहीं है। यहाँ एप्लीकेशंस वगैरह भी दें तो फिर भी उसका कोई रद्द अमल सामने नहीं। इलाके में बिजली तो नजर नहीं आ रही हमें, पानी का मसला भी है, कितना पुराना है? पानी का मसला देखें मैम, यहाँ पर पहले जैसे कराची शहर है हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। यहाँ पर रोड बनने से पहले खोद दिए जाते हैं, ऐसा ही है। खोद दिए जाते हैं, फिर गटर का पानी भी है। फिर सेकंड ये चीज हमारी इलेक्ट्रिक ऐसी है, बिल तो इतना भेज देंगे ओवरराइड लगा के, तो उसमें बिलिंग इतना टाइम से नहीं करो तो बिजली काट के चले जाते हैं। तो ये सही होता है, सारी चीजें गरीब आवाम करे तो करे क्या। अब जैसे हम पानी की बात कर रहे हैं कि ये तो आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का या बिजली का मसला है, पानी का जो मसला है ये आपको क्यों लगता है कि ये इलाके आपके में पानी का मसला क्यों है? पानी का मसला ये सा है, देखें जितना गड्ढा खोले ना उतना पानी बाहर है रोडों पे। फॉर एग्जाम्पल आप ये से, मेरा रोड नीपा चौरंगी में मेरा ऑफिस है, मैं 5.5 साल में जॉब कर रहा हूँ। वहाँ पर अक्सर देखें पानी की लाइन टूटती रहती है, तो इस वजह से वो मोटरवे भी पूरा रेड लाइन का भी बन रहा है, उस वजह से भी नहीं बन पा रहा, जो गरीब आवाम को पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा। पानी आपके इलाके में नहीं आता है तो घर में काम के लिए पानी चाहिए, जाहिर सी बात है, वॉशरूम में चाहिए, किचन में चाहिए, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, बच्चों को देना है, वो कैसे पूरा करते हैं फिर आप लोग? कैसे पूरा करते? पैसों से पानी लेना पड़ता है, कहाँ कहाँ से दूर दूर से जाते हैं, पानी लेके आते हैं, वो पैसों से पानी लाना पड़ता है। अच्छा, खुद पानी लेने जाती है या जो है घर में कोई मर्द या बच्चे हैं जो पानी लेके आते हैं? बच्चे मर्द लेके आते हैं पानी, हम तो घर में रहते हैं, बच्चे पानी लेके आते हैं। और अगर ऐसा हो कि कोई लेट हो जाए घर में, कोई मर्द या बच्चा वो ऑफिस से ना आ पाए जल्दी, तो फिर क्या बैठी रहती है या खुद निकलती है? तो क्या करूँ, खुद भी निकलती हूँ, कभी तो बैठी भी रहती हूँ। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते कभी पढ़ने के लिए, ऐसा ही है। पानी नहीं आता है तो टाइम ज्यादा हो जाता है, बच्चे नहीं जा सकते। पानी का बहरान आपके इलाके में क्यों है, वजह क्या है इसकी? इसमें तो वाटर बोर्ड वालों का ही मसला हो सकता है, क्या बोल सकते हैं। बाकी है कि बड़ी परेशानी होती है, पानी नहीं होता, आपको पता है, बंदा ऑफिस नहीं जा सकता, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कपड़े वॉश नहीं होते, चीज़ें बड़ी परेशानी होती है पानी ना हो तो। अब ऐसा है कि जैसे आप अभी ऑफिस से अगर घर जा रहे हैं, अब वहाँ घर में पानी नहीं है, जाहिर सी बात है सारा दिन गर्मी में परेशानी में इंसान की कोशिश होती है घर जाके जरा एक दफा फ्रेश हो जाऊं। बिल्कुल ऐसा ही है, मौका मिलता है या नहीं? बिल्कुल नहीं मिलता पानी, बल्कि टैंकर डलवाने पड़ते हैं, बड़ी परेशानी होती है, वो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंस लग जाता है। अब ये अगर हम देखें कि पानी चले नहीं आ रहा, अब जैसे हम गैस सिलेंडर डलवा रहे हैं तो उसका एक अलग एक्सपेंस है, उसी तरीके से पानी खरीद रहे हैं या टैंकर डलवा रहे हैं या बोरिंग करा रहे हैं, वो एक अलग एक्सपेंस है। कितना भारी पड़ता है आप लोगों की जेबों पर? बहुत ज्यादा भारी पड़ता है, आपको पता है पानी तो बेसिक जरूरत है ना, रोजाना की बुनियाद पे चाहिए। अच्छा, क्या मसला आपको नजर आता है कि जो हमारे कंसर्न डिपार्ट्स हैं वो काम करना नहीं चाहते या वो इन मसाइल से आगाह नहीं है? इशू कहाँ पर है? देखिए, मसाइल से तो बिल्कुल वो सब आ गए, लेकिन वो खुद ही नहीं करना चाहते ना। अब जाहिर से तो यहाँ का पानी रोक के कहीं ना कहीं तो दे रहे होंगे, या तो टैंकर माफिया को दे रहे हैं
या कहीं ना कहीं वो सप्लाई तो करे ना, जो पहले कभी ये मसला नहीं था। अच्छा, ये जो टैंकर माफिया हमने देखा है बड़ा स्ट्रांग हो गया है, लोगों ने टैंकर्स को टैंकर माफिया कहना शुरू कर दिया है, तो ये आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है पानी की किल्लत की? बिल्कुल ऐसे, कराची में तो बिल्कुल ही सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि आपको पानी नहीं मिलेगा, लेकिन अभी आप टैंकर मंगवाएंगे अभी 10 आ जाएंगे, तो उनके पास कहाँ से आ रहा है? जॉब से आते हैं घर पे थके हारे, पसीने से शरब, और पानी नहीं होता, हफ्तों पानी नहीं आता। कभी ये इशू होता है जी कि लाइन फट गई है, ये बोसीदा लाइनें हो चुकी है। टैंकर जो माफिया है उनसे खुदारा हमारी जान छुड़वाई जाए, इतने महंगे टैंकर डलता है। टैंकर्स वाले तो लोग कहते हैं कि शुक्र है टैंकर के थ्रू ही पानी तो आ रहा है। आप लोगों ने टैंकर्स वालों को भी आप यही कहते हैं, ये देखे टैंकर माफिया आ गया। ये देखे ना कि महंगाई कितनी हो चुकी है। अब एक टैंकर है, कम से कम एक नॉर्मल एक सैलरी वाला बंदा वो टैंकर कैसे वो करेगा, आप देखें। अच्छा, टैंकर अगर आप डलवाते हैं कितने का टैंकर पड़ता है आपको? टैंकर 8,000 का भी है, 10,000 का है, 6,000 का है, लेकिन वो पानी भी पूरा नहीं होता ना। अच्छा, सिंगल टैंकर के अगर हम सरकारी रेट देखें तो 1500 1550 में आ जाता है। ये कौन सा टैंकर है जो आप लोग 6,000 का? टैंकर माफिया है ये, इनके रेट इतने हाई हैं कि एक आम बंदा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरी तो वाटर बोर्ड से गुजारिश है कि वो खुदारा लाइन्स एरिया पे कोई नजर करम करें। लाइनें इतनी बोसीदा हो चुकी हैं, अगर पानी भी आता है तो वो कहीं से लीकेज इतना है कि वो मोटरें नहीं खींच पाती। हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा पानी आता है तो वो लाइट नहीं होती है। मेन इशू ये लाइट का है। लाइन अगर पानी आ भी रहा है तो जो है उसके लिए मोटर चलानी पड़ती है, और मोटर चलाने के लिए लाइट का होना भी ज़रूरी है। जब पानी आ रहा है तो लाइट नहीं है, जब लाइट है तो पानी नहीं है, ये मसाइल है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन एक ऐसा इदारा है जिसकी जिम्मेदारी है कराची में वाटर सप्लाई को जो है वो फाल बनाना, और वाटर सप्लाई जो है वो उसको मुमकिन बनाया जाए ताकि आवाम तक जो है वो पानी की जो ज़रूरत है आवाम की उसको पूरा किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से हम लोग पानी का बहरान कराची शहर में देख रहे हैं कि शिद्दत इख्तियार कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पानी के बहरान के हवाले से, और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। कराची का इलाका है ये, लाइन्स एरिया। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनसे जान रहे हैं कि उनको क्या मुश्किलात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ ये परेशानी है कि यहाँ पानी नहीं आता है, 24 घंटे का पानी नहीं होता है। लोग फिर बर्नियाँ अपनी बोतलें ले लेके जाते हैं, जहाँ पानी आता है वहाँ से पानी लेकर आते हैं। यहाँ कोई कुछ नहीं करता पानी के मुताबिक। अच्छा, यहाँ से जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों का कहना ये है कि जैसे कपड़े धोने हो या कोई बर्तन ज़्यादा जमा हो जाए तो वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते हैं। ऐसा ये सही है, या खारा पानी लेते हैं किसी से तो वो भरते हैं, फिर उससे कपड़े वगैरह धोते हैं। अब ये जैसे खवातीन का मसला होता है, ये उनका दिमाग इस तरीके से काम करता है कि खारे पानी से ना बर्तन धुलते हैं ना कपड़े धुलते हैं, तो वो उनका दिमाग इस तरीके से रहता है कि अगर खारे पानी से कपड़े धुल भी गए तो वो गंदे ही हैं। तो ये मसला है, ये आपको लगता है धुल जाते हैं? ये कि धुल तो जाते हैं, थोड़े ऐसे मेल खोरे से रहते हैं, मेले से। बाकी ये कि काम करते हैं, मजबूरी में काम तो करना है, गंदा तो रखना नहीं है। ऐसा ही है। तो ये हम जैसे देख रहे हैं कि लोग काम करते हैं, सुबह जाते हैं मर्द हजरात या खवातीन जॉब पे जाती हैं, शाम को घर आती है इतनी गर्मी से, तो घर आते हैं तो पानी भी नहीं होता। फिर क्या आप लोग करते हैं कि घर आए नौकरी से, कैन उठाए और निकल गए पानी लेने? नहीं खैर, हम जाते नहीं है। हम लोग तो बोतल मंगवा लेते हैं मिनी वाटर की, वो इस्तेमाल करते हैं, कोई बड़ी बोतल। कितना खर्चा पड़ता है फिर उसका? महीने के आखिर में कितना पैसा लग जाता है पानी पर ही? हमारे घर में तो खैर खारा पानी है तो अच्छा, और अच्छा मीठा पानी है, तो इस तरह कर लेते हैं। मतलब पीने के लिए मीठा पानी आप लोग ले रहे थे, वैसे खारा पानी इस्तेमाल। और बोरिंग कितने की कराई थी तकरीबन आपने? बोरिंग तो हमने ली थी, जब जैसे किसी ने बोरिंग करवा ली तो वो अपनी लाइनें देते हैं, उससे ऐसे ली थी। 10,000 रुपये लगे थे। पानी का मसला है, ये आपको क्या लगता है कि इलाके में आखिर है क्यों? मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो बोजर सिस्टम है ना, पीछे से सारा इधर लाइन पे बोजर लगे होते हैं, वो सारा पानी शिफ्ट हो रहा है इधर उधर, इलाके को मिल नहीं रहा पानी। बहुत मसाइल हैं, लाइट भी नहीं है और पानी का तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये जब आप सुबह जाते हैं काम पे, शाम में घर आते होंगे, जाहिर सी बात है इंसान की कोशिश होती है जरा पानी मिल जाए। जी जी। तो वो नहीं मिलता तो पहली थॉट क्या आती है दिमाग में? बस यही आता है कि बंदा कोई इलाका ही शिफ्ट कर ले तो अच्छा है। अच्छा, ये जो हम देख रहे हैं कि लोगों ने बोरिंग कराई हुई है या फिल्टर का पानी ले रहे हैं या घरों में लोग पानी पहुंचा रहे हैं,
इसमें कितना खर्चा हो जाता है? बोरिंग वाले में तो ज़्यादा खर्चा है और बिजली फिर सोलर सिस्टम लगाएं ये वो तो ज़्यादा, लेकिन लाइन वाले पानी से तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। लाइन वाला अच्छा पानी होता है, बोरिंग वाला पानी जरा आपको जो है वो ज्यादा मिकदार में पानी मिल जाता है और उस पर खर्चा भी नहीं है इतना। ये बात भी है, बस बिजली का खर्चा आता है जब आप मोटर चलाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं भाई कि ये आपको क्या लगता है कि जो जिन इदारों का काम है वो सीरियस नहीं है, उनको पता नहीं है, नियत नहीं है, इशू क्या है? नियत नहीं है, हर चीज़ का पता है क्योंकि पूरा पानी दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है, हर चीज़ का पता है, तो काम करना नहीं सकता। आवाम को बेसिक ज़रूरियात पूरी आवाम की करना इनकी जिम्मेदारी है, फिर वो क्यों नहीं कर पा रहे? बस बिल्कुल जिम्मेदारी है इनकी, लेकिन कर नहीं रहे अच्छी तरह से जो करना चाहिए ना। बिल्कुल कोई हकूक के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा, आवाम के हकूक के ऊपर। हर बंदा बस अपने में लगा हुआ है। पानी का इशू है, ये गर्मी भी उतनी है और पानी भी नहीं मिल रहा। आप देखें कराची में हद से ज़्यादा मसला ऐसा है कि ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। कुछ घर ऐसे हैं जो ऊपर के घर होते हैं, कुछ घर नीचे के होते हैं जिसमें ज़्यादातर पानी का मसला होता है। गैस का ही मसला है, लाइट का ही मसला है आपके सामने। गरीब अवाम क्या करेगी? गरीब अवाम पिस रही हर तरीके से। जैसे हम अभी बात करते हैं ना कि कराची शहर में गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, अब वहाँ पर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तो पानी की ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाएगा? जब लाइट होगी तो पानी की ज़रूरत खुद पूरी होगी ना, मेंटेन जब ही होगी। जब लाइट ही नहीं है तो पानी कैसे होगा? अब बाज़ लोग ऐसे हैं किसी के घर में जनरेटर भी है, किसी के नहीं है, तो बंदा क्या करेगा? मजबूरी आएगी ना हर चीज़ से। बिल्कुल ये जो हमारी आवाम है, जाहिर सी बात है, नौकरी करती है, नौकरी पेशा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही तनख्वाह होगी। अब उसमें आप जो है वो पानी जब खरीद रहे होते हैं, जेब पर कितना भारी पड़ता है? आप खुद देखेंगे मैक्सिमम लोगों की सैलरी है, किसी की 40 है, किसी की 45 है। अब पानी की टैंकी जैसे 1000 लीटर की कभी 1100 की आती थी, 1200 की, अब 2-2000 की भी हो गई है, 2500 की भी हो गई है। बंदा क्या करे, खाए कमाए या अपने आप को देखे। पानी नहीं आता इलाके में काफ़ी दिन तक, तो आप लोग पानी की ज़रूरत को किस तरीके से पूरा करते हैं? पानी की ज़रूरत ऐसे होती है, बस बाहर से भी ले लेते हैं, टैंक वगैरह डलवा लेते हैं, और शादी नादिर महीने में 15 दिन में एक बार आ गया, 2 बार आ गया तो आ गया, वरना फिर पानी की तो बहुत मुश्किल आते हैं यहाँ पर। पानी की अगर हम लाइनों की बात करें तो उसमें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो पानी की लाइन होती है उसमें गैर कानूनी कनेक्शंस ले लिए जाते हैं। देखिए गैर कानूनी कनेक्शन थे यहाँ पर पिछले माजी में, अगर हम जाएँ तकरीबन 5 साल 6 साल पहले की बात है, KPT की लाइनें हमारे यहाँ से जा रही हैं, तो उसमें हमने कनेक्शन लिए हुए थे। अब बिलफर्द एक घर ने 2-2 3-3 कनेक्शन लिए हुए थे, तो उस वजह से KPT ने दोबारा एक्शन लेके उस कनेक्शन को ख़त्म कर दिए। जितने भी घर थे सारे कनेक्शन हमारे साथ ख़त्म हो गए हैं। अब जो है KPT ने एक ही कनेक्शन उठा के उसमें से दिया है, एक कनेक्शन में से तकरीबन 6-7 घर पानी को तकसीम कर रहा है। पानी के मसले क्या हैं? यहाँ 15-20 दिन समझ लो महीना ही हो गया, ना पानी है, ना गैस है, ना बत्ती है। बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, खाना वाना, कपड़े, बहुत सारे काम होते हैं। जब पानी नहीं होता कैसे मैनेज करती हैं? दूर से भर के लेकर आते हैं बच्चे, बोतलों से भर के लाते हैं बच्चे, जब जाके बर्तन वगैरह धोते हैं। और अगर बच्चे ना हो, कहीं बच्चे नहीं हो तो बैठे रहो, फिर खुद कभी जा रही होती है, खुद जा रही होती है, पंपे से लेकर आ रहे होते हैं भर के। तो पैसे का पानी मिलता है या फ्री में? नहीं, यहाँ पैसों का नहीं मिलता, यहाँ पंपे से चले जाते हैं, ये टैंकर डलवाते हैं बेचारे अपने, उसमें से दे देते हैं। तो मसलन ये कि इतनी परेशानी, बेटा मारना है तो ऐसी जहर दे के मार दो, वैसे ही आवाम मर रही है, हर तरीके से मर रही है, ऐसा है ना? कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई किसी चीज से मर रहा है, कोई खाने से मर रहा है। तो मेरा मकसद ये है कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, क्या कर रही है? लगता है कि इनको क्या मालूम नहीं है? सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम है। वो एसीओ में बैठे हैं, यहाँ पंखे भी नसीब नहीं है, वो एसीओ में बैठे हैं। अच्छा तो ये बताएं आंटी, जैसे आप कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पे मर्द हजरात नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ खवातीन होती हैं। अब पानी ना हो, बच्चों को सुबह स्कूल भेजना है, नहलाना है, खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, नहलाना है, ये पानी, खारा पानी जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे सही से काम हो जाते हैं या नहीं? हाँ, वो ऐसे ही झाग निकलते हैं उससे अंदर, खारे पानी में ना झाग निकलते हैं, पर मजबूरी होती है कि बंदा करता है। पानी घर पे नहीं आता तो क्या मुश्किलात क्या होती है? मुश्किलात तो बहुत हैं। लाइट सबसे पहले है मुश्किलात का हल, तो सबसे पहले लाइट ही नहीं आती, और जिस टाइमिंग पे लाइट आती है उस टाइम पे पानी नहीं आता। पानी के बगैर जिंदगी नामुमकिन है, ऐसा ही है। लेकिन फिर भी कराची वालों को पानी नसीब नहीं हो रहा, फिर कराची वाले कैसे मुमकिन बना रहे हैं इसको?
बस क्या करते हैं आप लोग? टैंकर डलवा रहे हैं? कुछ टैंकर हैं, कुछ बेचारे फिल्टर पे जा जाके लाइन में लग के लेते हैं, कुछ अपने तौर पे जो जैसे सहूलत कर सकता है वो ऐसे कर रहा है। अच्छा, ये जो टैंकर्स हैं, लोग कहते हैं हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा, टैंकर मंगवाते हैं तो पानी उनके पास होता है। हाँ, टैंकर वालों के पास तो पानी तो होता है ना। ऐसा ये क्या खुला तजाद है जो समझ में नहीं आता? तो उन्होंने अपनी अपनी कह लेंगे टैंकर वालों का अपना एक हिसाब है, उन्होंने अपनी एक जगह रखी हुई है, उसके हिसाब से वो पानी देते हैं। मतलब पैसों से पानी मिल जाएगा, फ्री में नहीं फ्री में नहीं मिलेगा। अच्छा, आवाम के लिए आसानी नहीं है कि अगर उनके घरों में पानी है, सुकून से जिंदगी गुजारे वो? कराची वालों के लिए सुकून है कब? हम आज के प्रोग्राम में आवाम से बात करने के लिए मौजूद है। कराची का इलाका है ये लाइंस एरिया, जो कि बहुत ही कंजस्टेड इलाका है, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर और उतने ही यहाँ के मसाइल हैं। यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे थे पानी के बहरान के हवाले से, और लोगों का कहना यही है कि यहाँ पर जो है वो पानी का बहरान तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर गलियाँ इतनी कंजस्टेड है कि यहाँ पर वाटर टैंकर्स उस तरीके से नहीं आ सकते जिस तरीके से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम देख रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो लोगों के पास यही ऑप्शंस होते हैं कि बाकी कामों के लिए, पीने के अलावा जो बाकी घरेलू काम होते हैं उसके लिए जो है वो या तो बोरिंग करा ली जाए, और ऐसा ही होता है कि या तो 2-3 घर मिलकर बोरिंग करा रहे होते हैं या तो एक शख्स बोरिंग कराता है और उसके बाद वहाँ से जो है मुख्तलिफ घरों को कनेक्शन दे दिए जाते हैं, या फिल्टर प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है, और या जो है वो घर घर जो है गाड़ियाँ आ रही होती हैं, साइकिल्स, रिक्शाज आ रहे होते हैं जो कि घर घर पीने का साफ पानी पहुँचा रहे होते हैं। लेकिन ये सारे तरीक़ेकार वो हैं जो कि पैसों के एवज़ आपको पानी जो है वो फराहम करते हैं। लेकिन पानी एक ऐसी ज़रूरत है जिसके लिए कहा जाता है कि ये एक तो आपको बिल्कुल फ्री मिलना चाहिए क्योंकि ये आपकी बुनियादी ज़रूरत है और आपका हक है, और दूसरी जानिब जिस तरीके से इससे मुख्तलिफ चीज़ें, क्योंकि बोरिंग का पानी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हैं वो जन्म लेती हैं जिसकी वजह से मज़ीद आने वाली ज़िंदगी जो है वो आपकी मुश्किल हो जाती है। और कराची में जिस कदर गर्मी है उसमें लोगों को पानी की फराहमी बिला तातुल फराहम करना कंसर्न डिपार्टमेंट का काम है, जो कि नहीं किया जाता। अब आवाम से हमने बात कर ली, आवाम के क्या कंसर्न्स थे, आवाम की क्या परेशानियाँ थी, वो हमने आप तक पहुँचाई। आप ज़रा कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, जो कि एक इदारा बनाया गया है जिसकी जिम्मेदारी है कि कराची शहर में पानी की फराहमी दी जाए, आखिर वो इसमें नाकाम क्यों है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं पानी के बहरान के हवाले से, जो कि कराची शहर में शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इस कदर गर्मी में जो कराची के अवाम है उसके लिए दर्द सर बना हुआ है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर असदुल्ला साहब, जो कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन से हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं और ज़रा तफसीलात लेते हैं कि आखिर इशूज़ कहाँ कहाँ पर हैं। कराची शहर में पानी की जो किल्लत है, हमने देखा बहुत सारे इसके रीज़न्स थे पहले भी और अब भी रहे हैं, लेकिन अब तक हम इनको रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं। अभी अगर हम देखें जिस कदर गर्मी है उसमें कराची के शहरियों को जो पानी नहीं मिल पा रहा, इसकी क्या वजूहत है? कराची की जो इस वक्त पानी की डिमांड है वो कम व बेश जो है वो 1200 मिलियन गैलन पर डे है। इस वक्त जो हम कराची को पानी सप्लाई कर रहे हैं वो कम व बेश प्लस माइनस 650 MGD हम इस वक्त सप्लाई कर रहे हैं। 550 हम दाबिजी से करते हैं और 100 हम करते हैं हब से। ये दो हमारे मेन सोर्स हैं पानी के, जिनसे हम पानी सप्लाई करते हैं कराची को। तो 50% इस पर पानी अवेलेबल है और 50% पानी अवेलेबल नहीं है। एक वजह ये थी। दूसरी इसके अंदर जो वजह थी, जो कि इस वक्त तमाम लोग इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक और KWSC हमारे देखें 5 पंपिंग स्टेशन हैं, दाबेजी, घारो, पिपरी, NEK और हब। ये 5 पंपिंग स्टेशन जो हैं 365 डेज़ जो है शब रोज़ कराची की तरफ जो है वो पानी की सप्लाई करते हैं। उसके बाद रेस्ट ऑफ जो है कराची के अंदर 210 पंपिंग स्टेशन है जो सिटीज़ के अंदर करते हैं, और कुछ जो है मैक्सिमम जो है हमारा ग्रेविटी पे भी पानी चलता है। ठीक, जो हमारा मेन पंपिंग स्टेशन है दाबेजी पंपिंग स्टेशन, उसके ऊपर जो है वो इंटरप्शन आई। ये जितने पंपिंग स्टेशन के मैंने आपके 5 का जो मैंने जिक्र किया आपसे, ये जो है वो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है। ये इसके ऊपर कोई लोड शेडिंग नहीं होती है। लेकिन के इलेक्ट्रिक की अपनी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी केबल फॉल्ट की वजह की सूरत में और कभी उनके ग्रिड के ऊपर जो है प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो पानी की सप्लाई जो है हमारी मुतासिर होती है। अच्छा, एक तो देखें गर्मियाँ शुरू हुई, फिर NEK के ऊपर जो है हमारा एक केबल फॉल्ट आया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट कराची, जहाँ से हमारी जो है वो सप्लाई होती है
K2 की और K3 की। एक लाइन नंबर 5 थी जो बार बार आप सुनते थे कि लाइन नंबर 5 के इलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन की वजह से जो है वो बस्ट हो गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया और मैं अल्लाह का परवरदिगार का शुक्रगुजार कि KWSC की टीम ने और कॉन्ट्रैक्टर्स ने, मेरे ऑफिसर्स ने, जो भी हमारे जो वहाँ पे स्टाफ था, उन्होंने शब रोज़ काम करके वो पूरी लाइन 4.5 किलोमीटर की वो लाइन है, 72 इंच उसका डाया है, वो लाइन जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई और आज जो है हमने उसको ऑपरेशन कर दिया है और वो ऑपरेशन जो है वो आज से शुरू हो गया है। तो वो लाइन नंबर 5 जो है उसको हम, जो ओल्ड वाली थी, ये भी मैं बताता चलूँ, जो ओल्ड वाली लाइन थी वो थी 1966 की। 1966 की लाइन जो है वो कमो बेश अगर आप इसको लेंगे तो कोई बन जाएंगे 65-70 ईयर्स के करीब बन जाएंगे। ये इतनी पुरानी लाइन थी और वो लाइन जो है बहुत पुरानी हो गई थी और उसकी थिकनेस जो है वो बहुत कम रह गई थी, जिसकी वजह से बार बार जो है वो बस्ट हो जाती थी। तो आवाम की जानिब से रिएक्शन आता है, वो यही आता है कि गैर कानूनी जो पानी के कनेक्शंस लिए जाते हैं, कहीं से भी अपनी मर्जी से कनेक्शंस ले लिए जाते हैं, जिसकी वजह से एक इलाके का पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाता है और वो दूसरे इलाकों को पानी मिलना शुरू हो जाता है। ये एक मेजर रीज़न भी है कि लोगों तक पानी नहीं पहुँच पाता, क्योंकि कुछ इलाकों में पानी प्रॉपर आता था, अब वहाँ पर बिल्कुल नहीं आता। देखिए जी, इसमें मैं आपको एक ऐड करता चलूँ कि कराची की जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे माशाल्लाह बढ़ रही है। अच्छा, कराची का जो लास्ट प्रोजेक्ट हुआ था ये भी मैं आपको बताता चलूँ, वो हुआ था 2006 के अंदर, जिसको आप K3 प्रोजेक्ट कहते हैं। K3 प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुआ था वो 2006 में हुआ था। आज हम 2026 के अंदर बैठे हैं, ठीक। तो अगर आप इसको लेंगे तो 20 साल हो चुके हैं। 20 साल में कराची के अंदर जो है वो पानी का इजाफा नहीं हुआ है और 20 साल में कराची की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है वो आप मुझसे ज़्यादा, आप क्योंकि रोड पे होते हैं और आप जाके देखते हैं और आपने देखा भी है कि इस कराची की शहर की पॉपुलेशन जो है वो कितनी बढ़ती जा रही है। 20 साल पहले कितनी थी और आज कितनी है। तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो पॉपुलेशन आज से 20 साल थी, इत्तेहाद टाउन हो, बल्दिया टाउन हो, या जितने भी वहाँ पे है, वो है औरंगी है, दूसरे इलाके हैं, वहाँ पे जो आज से 20 साल के पहले जो आबादी थी आज वो नहीं है, आज उससे वो ट्रिपल और 4 गुना बढ़ गई है। तो नंबर 1 पहले आप ये समझ लें कि 2006 के अंदर प्रोजेक्ट हुआ, 2006 का लास्ट K3 प्रोजेक्ट हुआ, उसके बाद आज जो है 2026 है। 2026 के अंदर इस 20 साल के अंदर कोई पानी का इजाफा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये पानी की शॉर्टेज आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है। दूसरा जो आपका सवाल था कि जी एक इलाके के लोग जो हैं वो इलीगल कनेक्शन लेते हैं, देखिए होता ये है कि जब किसी को पानी की ज़रूरत होती है ना, पानी के अंदर एक तो ये है कि अगर पानी का कनेक्शन लेते हैं तो आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। इलेक्ट्रिक का जब आप कनेक्शन लेते हैं तो उसमें करंट लगने का ख़तरा रहता है और आपकी जान को ख़तरा रहता है। पानी का कनेक्शन जो है वो बड़ा इजी होता है, ठीक है, उसके अंदर कोई जान का ख़तरा नहीं रहता है। तो पब्लिक जिसको पानी नहीं मिलता है वो मजबूर होके, जब उनको ये होता है कि कोई भी लाइन अगर दूर से भी जा रही है तो वहाँ से वो, आपने पिछले दिनों आपने देखा था बहुत सारी वीडियोज़ आई थी कि लोगों ने जो है वो मेन लाइनों के अंदर जो है वो लाइनें लगाई हुई हैं और वहाँ से फिर वो पंप करके वो अपनी जो भी उनकी आबादी है, कच्ची आबादी है या पक्की आबादी है। अच्छा, मोस्टली जो है ये कच्ची आबादी जो है हमारी, उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक पाइप जो है वो जा रहा है और सैकड़ों की तादाद में जा रहा है, क्योंकि उन्हें पानी की ज़रूरत है। तो वो फिर ये अपने इस तरीके से जुगाड़, जिसको कहते हैं जुगाड़ के तरीके के तौर के ऊपर जो है वो पानी लेके जाते हैं। अच्छा, अगर उनका पानी हम काटते हैं तो नेचुरली फिर आवाम जो है वो रोड के ऊपर आ जाती है। उनको पानी तो चाहिए हर हालत में, ठीक है, चाहे वो हमारी लाइन से लें या इलीगल तरीके से जो है वो पंक्चर करके हमारी लाइनों से लें। उससे एक तो ये होता है कि वो कनेक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। आपने जितने भी वो कनेक्शन देखे होंगे उनमें से देखा होगा कि पानी जो है वो बेतहाशा रिस रहा होता है, क्योंकि वो क्लैंपिंग के तौर पे नहीं लेते हैं, बल्कि वो उसके अंदर बस उन्होंने ठोक दिया उसके अंदर कनेक्शन, और उसमें से जब भी पानी की सप्लाई शुरू होती है तो वो उसमें से पानी लेते हैं, चाहे वो जनरेटर लगा के लें या ग्रेविटी के तहत लें। आपने इलीगल कनेक्शंस की भी बात कर ली, एक आपने K3 प्रोजेक्ट की बात की, 20 साल हो गए, एक भी पानी का प्रोजेक्ट जो है वो नहीं आ सका जिसमें जो है वो पानी ऐड ऑन हो सके कराची शहर में। डोंट यू थिंक कि इट्स अ फेलियर, पहला। और दूसरा, हम बात करें टैंकर माफिया की जी, तो हम वो देखते हैं, अमेर कराची ने भी कहा पिछले दिनों कि अब जो है कोशिशें की जा रही है नए मंसूबों के तहत कि लोगों के घरों तक पानी आए, टैंकर माफिया से निजात हासिल। और मल्टीपल टाइम ऐसा हुआ है अमेर कराची की जानिब से जो है वो इक़दामात उठाए गए हैं, लेकिन उस तरीके से वो सक्सेसफुल नहीं हुए।
तो ये मुझे बताएं कि ये दोनों अगर हम देखें चीज़ें तो इसमें आपको लगता नहीं है कि ये फेलियर है आप लोगों का? देखिए, जो पहला आपका क्वेश्चन था उसका मैं आंसर कर दूं कि हमारा एक K4 प्रोजेक्ट है जिसकी ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के फंडिंग के तहत हो रही है। वो अपने मुकम्मल होने के मराहल के बिल्कुल करीब है, ठीक है। K4 प्रोजेक्ट, उसका पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और उसका ऑगमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने करना है, और KWSSIP के तहत वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के तहत जो है ये ऑगमेंटेशन का काम है, जिसका 2.7 किलोमीटर इस वक्त गुलशन इकबाल वाला PRT की क्योंकि रास्ते में आ रहा है, वो इस वक्त प्रोग्रेस में है वो काम। ठीक, तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये है, उसका जवाब कि जी 2006 का प्रोजेक्ट हुआ था, अब प्रोजेक्ट हो रहा है और वो कंप्लीशन के मरहले के अंदर है, ठीक है, जो कि मैं ये समझता हूँ कि 2027 और 28 तक जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, एंड ऑफ द 2027 के तहत या इनिशियल ऑफ द 2028 के अंदर वो K4 प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो एक तो ये बात आपकी मुकम्मल याद है। अब आ जाइए आपने हाइडेंट के ऊपर। देखिए जी, जो हमारे इस वक्त 7 जो हैं हमारे लीगल हाइडेंट्स हैं इस वक्त, वो 7 लीगल हाइडेंट जो है ना, मैं कभी भी हाइडेंट्स को जो है वो फेवर में नहीं करता हूँ। मैं कभी उनके लिए ये नहीं कहूँगा कि हाँ ये चलने चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि ये हाइडेंट जो है ये ट्रांसमिशन का काम करते हैं। हमारे जितने भी हाइडेंट्स हैं वो आउटर एरिया ऑफ द कराची जो है, पेरिफेरी जो है उसके अंदर है। हमारा पहला हाइडेंट जो है वो शेरपा हाइडेंट जो है वो इस वक्त स्टील मिल के पास है। दूसरा जो है आपने देखा है वो लांडी के पास है। तीसरा अगर आप जाएंगी तो वो सफूरा पे है, दैन सफ़ी हसन, दैन नीपा, और फिर 2 जो हैं हमारे वो हैं वेस्ट के अंदर कश प्लांट के पास, जो हमारा हब का जो रिजर्वायर है उसके नीचे है। तो जो एंड ऑफ कराची है, ठीक है ना, से शेरशाह हो गया, ठीक है, उसके बाद श्री जिना हो गया, केमाड़ी हो गया, ठीक है ना, और सबसे बड़ा जो है वो DHA की रिक्वायरमेंट जो है, DHA की जो रिक्वायरमेंट है वो हम जितना पानी सप्लाई कर रहे हैं उससे उनका पानी पूरा नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें ये बेसिकली जो टैंकर्स हैं, ये हाइडेंट्स जो हैं, ये हाइडेंट्स जब चलते हैं ये ओवर द ग्राउंड, जो अगर आज ये चाहें और मैं ये चाहूँ कि जी आज हम ये 7 हाइडेंट बंद कर देते हैं और ये लाइन के अंदर पानी आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो रास्ते में ही जो है कंज्यूम हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो टैंकर्स हैं मतलब ये ओवर द ग्राउंड ट्रांसमिशन का काम है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ज़रा प्रॉपर हो सके इसलिए होता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि कराची में जो पानी का बहरान हम देख रहे हैं जो शिद्दत इख्तियार कर रहा है, किस तरीके से जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ये बात तो हम अरसा दराज से जानते हैं कि कराची शहर में पानी की शदीद किल्लत है और इस बहरान को ख़त्म करने के लिए K4 प्रोजेक्ट जिसकी हमें तारीख पे तारीख मिल रही है। असदुल्ला साहब ये कह रहे थे कि 2026 के स्टार्ट में 2026 या फिर 2027 के एंड में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखना यही है कि अगले साल के एंड तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है या नहीं होता। इलीगल हाइड्रेंट्स की हम बात करें, जिस तरीके से शहर भर में नज़र आते हैं, आवाम की जितनी भी शिकायत होती हैं कि बर वक्त उनके घर तक जो है वो वाटर टैंकर नहीं पहुंच पाता है या पानी की सप्लाई उस तरीके से नहीं हो पाती जिस तरीके से होनी चाहिए, या जहां पर भी इलीगल कनेक्शंस लगाए गए हैं उनका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो सके और कराची के शहरियों को इस गर्मी में पानी की सप्लाई जो है वो तवातुर के साथ 24/7 मिल सके, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर जो है वो ज़िंदगी का तसव्वुर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है और कराची के शहरी लिटरली पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि कराची के जहाँ पर इतने सारे मसले हैं वहाँ पर ये बुनियादी ज़रूरत हल करने की कोशिश की जाएगी और ये मसला, ये बहरान कराची शहर से जल्द ख़त्म होगा। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल।